राम राम भाई साहब ने आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सरकारी वर्क फ्रॉम होम जॉब जो कि आधार कार्ड अपडेट करने की है, जिसे कोई भी 10th पास 12th पास कर सकता है। इसकी सारी जानकारी आपको देंगे हमारे दोस्त अक्षो पुंडे। आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे आपको किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम नहीं करना है बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आपको यहाँ पे काम करना है, वो भी घर बैठे बैठे। अब यहाँ पे जब भी हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि यहाँ पे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, गवर्नमेंट एग्जाम होगा जहाँ पे लाखों लोग अप्लाई करेंगे और आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम होंगे, इजिकल टू 0 होंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस जॉब पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी अराउंड 15 डेज अगो और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बता के कि अराउंड 51 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है और इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ ताकि जिन लोगों ने भी ये वीडियो मिस कर दी थी वो ये वीडियो देखें और जल्दी से अप्लाई करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं वो। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना कंप्लीट करना है। जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को भी कुछ भी पैसा नहीं देना है आपको। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद यहाँ पे कोई आपका टेस्ट नहीं होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपकी बल्कि ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ट्रेनिंग में आप सारी चीजें जान जाओगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लोगे फिर उसके बाद क्या होगा वो मैं आगे बताती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जिस डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब ओपनिंग है ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि हमारा आधार कार्ड बनाती है। अब यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है वो 2 प्रोफाइल यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट इज कि आपको आधार कार्ड वेरीफाई करने होंगे, अपडेट करनी होगी सारी इन्फॉर्मेशन अडल्ट के लिए जो कि 18+ है। और दूसरी प्रोफाइल है वो भी सेम है बट यहाँ पे आपको माइनर्स के आधार कार्ड को वेरीफाई एंड अपडेट करना पड़ेगा जिनकी एज जो है वो 18 साल से कम है। तो दोनों प्रोफाइल अवेलेबल है आपके लिए, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिछली वीडियो में भी ये बहुत सारी चीजें हुई थी कि बहुत सारे लोग क्या है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देख के बंद कर देते हैं एंड सीधा फॉर्म खोल लेते हैं, और फॉर्म जब खोलते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ भी समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पूरी वीडियो समझो, पहले रिक्वायरमेंट समझो और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने समझाया है उसको समझो और फिर फॉर्म फिल करना, आप फॉर्म फिल कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कमेंट आता है कि मैम हम सिलेक्ट नहीं हुए। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे और समझोगे नहीं, ठीक है, देखना भी सफिशिएंट नहीं है, आपको समझना है कि मैं क्या समझा रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप नहीं समझोगे तो आप सिलेक्ट क्या फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेगेटिविटी ना फैलाएं बल्कि काम करने पे ज्यादा ध्यान दें, वीडियो देखने पे ज्यादा ध्यान दें। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं तो 12 पास वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12 पास करी है बस तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अगर आपने गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स आती हैं अगर उनमें पार्टिसिपेट किया है, वॉलंटियर किया है और आप 10th पास हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी काफी अच्छी है, 30,000 यहाँ पे 30,000 प्लस पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो जो वर्क फ्रॉम होम सेटअप है वो भी कम, ये जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको मिलेगा लैपटॉप और फोन जो भी आपको काम करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम है। यहाँ पे 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। लैपटॉप और फोन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और जो सैलरी है वो 30,000 प्लस पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आ रहे होंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये ओपनिंग है, तो वहां पे हमें उनकी वेबसाइट पे जाके पहले रजिस्टर करना होगा। ठीक है, बट उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आप जैसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि वो आप ट्रेनिंग 1 दिन में खत्म करना चाहते हो, 2 दिन में खत्म करना चाहते हो, 3 दिन में खत्म करना चाहते हो, कितने दिन में आप खत्म करना चाहते हो ट्रेनिंग। ठीक है, आप जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे आपका फिर उसका बाद छोटा सा एग्जाम होगा। अब उस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, उस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आएंगे इस ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग काफी अच्छे से लेनी है। ट्रेनिंग में कहीं आप भूल जाओ कुछ तो आप बैक जाके ट्रेनिंग को अच्छे से लेना, नोट्स बनाते रहना ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आप हर 15 दिन में ये एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे कोई मिनिमम अटेम्प्ट नहीं है कि आप बस 2 अटेम्प्ट दे सकते हो कि 3 अटेम्प्ट दे सकते हो ये एग्जाम करने के लिए। आप हर 15 दिन में ये एग्जाम कर सकते हो।
तो आपको 100, 150 इतने सारे एग्जाम करने का टाइम मिलेंगे। बट मुझे पता है कि आप सब लोग 4th बारी में या 5th बारी में आप ये एग्जाम जो है क्लियर कर ही लोगे। ठीक है, एग्जाम करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑन बोर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ एंड मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ कि आपको क्या सर्च करना है। ठीक है, आप कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करोगे, सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फोक्स आपको सर्च करना है UIDAI की वेबसाइट और जो फर्स्ट सर्च रिजल्ट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी जो कि आधार कार्ड बनवाते हैं। और यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे। पहले जिस भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना आता है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। मैंने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ये पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे अलग नोटिफिकेशंस है, अपडेट आधार है और यहाँ पे गेट आधार है, आधार सर्विसेज है। बट हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें जॉब ढूंढना है। तो ये जो ऊपर 3 डॉट्स है लेफ्ट साइड, उस पर आपको क्लिक करना है। माय आधार पे आप क्लिक करेंगे तो अपडेट योर आधार, गेट आधार, आधार सर्विसेज, अबाउट योर आधार, आधार ऑन योर मोबाइल, ये सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। फिर आप अबाउट UIDAI पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। अबाउट UIDAI, लीगल फ्रेमवर्क, वर्क विद UIDAI। बट इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जाना है इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एनरोलमेंट इकोसिस्टम, एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम, ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको सारी चीजें दे रखी है। UIDAI's mandate is to provide। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो यही जो लिखा हुआ है ये हिंदी में आ जाएगा। Mandate is to provide a unique Aadhaar number to all the residents of India for such a diverse and collaborative effort of successfully building the resident। ठीक, ट्रेनिंग डिलीवरी, इस पे आप देखेंगे ट्रेनिंग फॉर द एनरोलमेंट स्टाफ इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द रजिस्ट्रार एंड आधार enrollment agency to ensure quality of enrollment and make them aware of all the processes involved in the enrollment ecosystem। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और बीच में लिंक्स भी मिलेंगे जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। तो कैसे रजिस्टर करना है मैं आपको दिखाने वाली है थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अभी मैं आपको और नीचे लेके चलती हूँ। नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी लिंक्स है। तो अगर आपको रेफर करना है कि पिछले कैसे आए थे और आपको ट्रेनिंग के साथ साथ ये कोर्सेज भी करने हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे कंप्लीट करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 लिंक्स है इसमें से 3rd लिंक पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पता चल जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप राइट साइड अगर जूम इन करेंगे तो सारी टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दे रखी है। ट्रेनिंग कंटेंट इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस आर अवेलेबल एट दिस वेबसाइट। ये भी बता रखा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एग्जाम पास करने के लिए क्या क्या रेफर करना है। 180 डेज है आपके पास यहाँ पे एग्जाम पास करने के लिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम इज 12 पास, जो कि आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पे नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है, टाइमिंग क्या है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आपको पहले ये फॉर्म भरना है। अगर आप क्रिएट न्यू यूजर है तो क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है। हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट आप खोल सकते हैं। जैसे हिंदी में क्लिक करें तो यहाँ पे हिंदी वाला डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टेप दे रखे हैं वो समझ के आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और फिर ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फोक्स सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको क्या